भाई थोड़ा सा लेट हो गया, क्या बताऊं। तो कोई फोन किया था तो गरमा रहा था सर आप क्लास आज मत लेना और कल भी मत लेना। क्यों भैया? क्योंकि कल ईद है कि बकरीद है, पता नहीं क्या बता रहा था। आज के लिए कहा शनिवार को कभी क्लास नहीं ले रहे थे, मेरा मूड नहीं कर रहा पढ़ने का। मुझे समझा रहा था कि भाई देखो पढ़ लो, लेकिन माना नहीं, मेरे बस बहुत लेट कर दिया, मेरा क्या बताऊं मैं। हाँ चलो एल्कोहल फिनाल ईथर नया चैप्टर स्टार्ट करना है, आ जाओ सभी लोग। इतने खतरनाक खतरनाक प्राणी तरी कहाँ से आ जाते हैं, फिर मैं क्या करूं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। सर मैथ 5.6 नहीं हुआ है, 5.6 नहीं हुआ, मुझे नहीं पता मैथ के बारे में। पंकज कुमार मैं सर से बात करूंगा, ठीक है? मुझे कुछ नहीं पता। अदिति दोपहर की क्लास में नहीं थी तुम? अरे मैंने बताया ना लेट क्यों कर दिया। एक बंदा था बात कर रहा था हमसे कि सर आज क्लास मत लीजिए, मैं लेने जाने दूंगा ही नहीं। लास्ट में ये कहा तो मैंने फोन करके आ गया उसका, क्योंकि आज मेरा पढ़ने में मूड नहीं है। सैटरडे को कभी पढ़ा नहीं था, सैटरडे को मैं मूवी देखता हूँ, खुल के बता रहा था जो चीजें हैं। हमें नाम उससे पूछा तो नाम बताया नहीं। चलो स्याही भर रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल फिनाल ईथर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वालिटी वाला ऑप्शन आ गया। अच्छा अब किसके किसके सिस्टम में क्वालिटी का ऑप्शन दे रहा है, किसके किसके सिस्टम में नहीं दे रहा है? अरे वो दरअसल कुछ छेड़खानी कर रहे थे एप्लीकेशन वाले, उसी में हट गया है, क्या बताऊं मैं। कुछ छेड़खानी कर रहे थे उसी में हट गया। एक अपडेट आ गया, एक अपडेट आया, वो अपडेट में हट गया सबका। अब उस अपडेट को नहीं करना चाहिए था आपको। अब मैं फोन कर रहा हूँ तो सॉरी सॉरी कर रहे हैं सब। इसमें से किसी को गाली उली देने आता है? गाली उली देने आता है किसी को इसमें? मैं नंबर दे दूं, आशीष सर से मांग के नंबर दे दूं, अच्छा खासा गलिया दो आप लोग, फिर देखो मजा आ जाएगा। फिर आप लोगों की पूरी क्लास बंद कर देगा कुछ दिनों के लिए। मतलब गाली मत देना, हम कहना कि मेरी क्लास सही करो यार। ये आए हैं क्या? नितेश कुमार सिंह, उनके पास होगा नीतीश कुमार को। वो खुद ही अभी हाथ गोड़ जोड़ रहा है, अभी कह रहा कि रहने दीजिए सर। नहीं वो शाम तक कहा था मेरे लिए, शाम तक नहीं आया, मैं क्या करूं। चलो स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास को। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनाल ईथर, नेक्स्ट चैप्टर है। अच्छा इस चैप्टर का आज मैं क्वेश्चन दूंगा, उसे लगा लेना आप, पिछले वाले चैप्टर का ना सब भरने वाले क्वेश्चंस हैं, लगा लेना, आंसर भी दे दूंगा, मिला लेना, ठीक है? हम्म। हाँ सुमन दिव्या आपका कमेंट दिखाई दे रहा, लेकिन आपकी दोस्त आई नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनाल ईथर। चलिए स्टार्ट करें। चलिए
तो देखिएगा, चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनाल ईथर। क्या है? एल्कोहल फिनाल ईथर, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम क्या है? एल्कोहल फिनाल ईथर। एल्कोहल फिनाल ईथर है इस चैप्टर का नाम, ठीक है। बात कर लेते हैं एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है। एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, यहाँ से सब्जेक्टिव भी बनते हैं, और सबसे बड़ी चीज प्रयोगशाला विधि भी बनते हैं। यहाँ से प्रयोगशाला विधि पूछता है कि एथिल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल के बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए। इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछता है। कुल मिला जुला के देखा गया है 5 से 7 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। कभी कभी 8, कभी कभी 4 नंबर के भी पूछे गए, इसलिए बहुत ज्यादा मतलब इसका मतलब क्रेज है आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत सारे रिएक्शन इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिर फिनाल के बारे में, लास्ट में ईथर के बारे में, ठीक है। तो चलिए आप हेडिंग डालिए सभी लोग। चैप्टर का नाम एल्कोहल फिनाल ईथर में सबसे पहला हेडिंग डालिए, क्या? एल्कोहल। सबसे पहला हेडिंग क्या डालना है आपको? एल्कोहल। तो हेडिंग डालिए एल्कोहल। सबसे पहले हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? एल्कोहल फिनाल ईथर। इसमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देना सभी लोग मेरे बातों को, मेरे चीजों को। देखिए आप लोग अभी RX लिख रहे थे, सिंपल मैं बता रहा हूँ, देखो किताबी लैंग्वेज याद करा दूंगा, लेकिन ये समझ लोगे तो अच्छा रहता। RX लिख रहे थे ना, जिसे क्या कर रहे थे? हेलो एल्केन कर रहे थे। इसमें आपको क्या करना है? इस यस को OH से रिप्लेस कर देना है, मतलब ROH, यह आपका हो जाएगा एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ROH क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। ROH का मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, CH3OH लिख सकते हैं, C2H5OH लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, C6H7OH लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप जहां पे यक्स लिखा जा रहा था वहां पे OH हो जाएगा, बाकी सब कहानी सेम रहेगी। बाकी सब कहानी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है। तो एल्कोहल किसे कहते हैं? बताओ। बताओ किसे कहते हैं एल्कोहल? क्या लिखेंगे डिफिनेशन आप एल्कोहल में? क्या लिखोगे आप लोग? यानी कि आपको कुछ अलग से नहीं जिसमें पढ़ना होगा, बस RX जहां पे लिख रहे थे वहां पे आपको OH से रिप्लेस कर देना है। OH डिफिनेशन क्या लिखोगे? लिखोगे एल्कोहल जो है हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्कोहल हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? मैंने पहले चैप्टर एल्कोहल हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में बताया था। क्या बताया था? ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 हो गया, C2H5H6 हो गया, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो एल्कोहल जो होते हैं हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं एल्कोहल? हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन में लाकर एक हाइड्रोजन को हटाकर, यहाँ से 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटाया, 3 हाइड्रोजन बचा, उसके स्थान पर OH जोड़ दिया, ये क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा, है ना। तो एक स्टेटमेंट याद रखना, एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के क्या होते हैं? हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। बताइएगा सभी लोग इस स्टेटमेंट को एक बार कमेंट में भी कमेंट कीजिए। एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, एल्कोहल क्या? हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। मैंने आपको समझाया, जहां पे यक्स होता था वहां पे OH चला जाएगा, बाकी सब चीजें वही रहेगी। मैंने आपको एक बात कहा था पिछले चैप्टर में कि देखो ये हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन पढ़ने में आपको समय लगेगा, इसके आगे के चैप्टर पढ़ने में आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन भी रिपीट होंगे, तरीका भी आप समझ गए हो, तरीका भी रिपीट होंगे, है ना। ऐसा कहा था ना।
ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, बताओ, ऐसा कहा था मैंने, है ना। तो वो सेम चीजें होती हैं, तरीका बस मतलब वो होती, रिपीट होती है। ठीक है, देखो आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बेसिक बताएंगे कि अल्कोहल क्या होता है, फिनाल क्या होता है, ईथर क्या होता है। उसके बाद कल से नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अल्कोहल, फिनाल, ईथर के बारे में बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा से स्टार्ट करेंगे, बनाने की विधि से लेके सब चीजें। ठीक है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ ना, ये बात हो गई, इस तरह से होता है। ठीक है, ताकि कल आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ना। ये तो एल्कोहल की बात हो जाएगी। अगर ROH जुड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं ना। क्या कहते हैं, एल्कोहल। अब एल्कोहल मार्केट में पिया भी जाता है, पिया भी जाता है एल्कोहल। मेरे पास एक सर हैं, अगर उनको ला के खड़ा कर दूं यहाँ, तो सब ब्रांड के बारे में बता देंगे, कौन कौन से ब्रांड आता है एल्कोहल में। लेकिन मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं न जानता हूं, मैं नहीं देखा हूं। ठीक है ना, ब्रांड ब्रांड जो है इसका एल्कोहल का। ठीक है ना, मुझे जानना भी नहीं है। ठीक है, समझे, है ना। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि अल्कोहल में जो जो सब लोग पीते हैं वह मेथिल अल्कोहल नहीं, एथिल अल्कोहल पीते हैं, जिसका फार्मूला ये होता है C2H5OH होता है। CH3COH अगर कोई पी लेगा मेथिल अल्कोहल तो अंधा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों के मतलब अल्कोहल पीने के बाद कुछ लोग मर जाते हैं, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है ना, ऐसा होता है। तो मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल बात कर रहा हूं। ये तो एल्कोहल हो गया। एल्कोहल का एक बड़ा भाई होता है फिनाल, जिसके बारे में इसी चैप्टर में पढ़ना है, फिनाल। अब फिनाल भी आपके घर में यूज होता है, कोई डॉक्टर ब्रांड का फिनाल यूज करता है, कोई पतंजलि का यूज करता है, बाबा जी वाला फिनाल, अलग अलग सब लोग फिनाल यूज करते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं होता है फिनाल और एल्कोहल में। आप लोगों ने पढ़ा था हेलोएरिन, हेलोएरिन पढ़ा था। हेलोएरिन में क्या पढ़ा था, उसमें एक बेंजीन का रिंग था, बेंजीन के रिंग पर यहाँ पर एक्स जुड़ा हुआ था ना। एक्स कैसे जुड़ा था, मैं बेंजीन का रिंग फिर से मैं बता देता हूँ। कोई मनीष कुमार नाम का लड़का, उसको बेंजीन रिंग में प्रॉब्लम होती है। तो बेंजीन रिंग में क्या होती है, 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होते हैं। जैसे इस समय ये आधुनिक युग के थे, एक एक हाइड्रोजन होता है। जैसे इस समय सबके पास एक एक वाइफ होती है ना, और मेरे क्लास में जितने लोग बैठे हैं सबके पास एक एक गर्लफ्रेंड है ना, वही सेम मैटर यहाँ पे होता है। 6 के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। और कुछ लोग यहाँ पे एक दूसरे से डबल बॉन्डेड होते हैं, यानी इन दोनों में दोस्ती ज्यादा होती है, कुछ लोगों में दोस्ती कम होती है, कुछ लोगों में दोस्ती ज्यादा, कुछ लोगों में दोस्ती कम होती है। जैसे आप ही लोग होंगे, कुछ लोगों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होगी, कुछ लोगों के बीच में दोस्ती खराब होगी, बस वाद विचार होता होगा। तो इन दोनों के बीच में दोस्ती बहुत गहरी वाली है, और इनके बीच में वाद विचार होता है। इसके पास दोस्ती बहुत गहरे वाली है, लेकिन इसके साथ जो है दोस्ती क्या है, मतलब हल्का वाला। तो ये बेंजीन का रिंग बन जाता है। इस बेंजीन के रिंग में से एक एक यह हाइड्रोजन, यह कार्बन सोचता है कि हाइड्रोजन के साथ रहते रहते जिंदगी बीत जाएगी, कुछ मिलेगा उलेगा नहीं, मैं अपना गर्लफ्रेंड चेंज कर दूंगा। और यह आलाक अगर यक्स से जुड़ जाता है तो इसे कहा जाता है हेलोएरिन। इसे अगर यहाँ पे यक्स आके जुड़ जाता है, यक्स का मतलब क्या बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जुड़ जाएगा, इसे कहेंगे हेलोएरिन। अगर यक्स के स्थान पर आकर OH जुड़ जाए, OH, तो इसे कहेंगे एल्कोहल। बात समझे, एल्कोहल किसे कहा जाता है, यह अपना हाइड्रोजन हटा के किसी OH वाले हाइड्रोजन के साथ रहने लगेगा। अरे आप लोगों के पास है, मुझे पता है, एकदम यही कंडीशन है। जो मैं वही बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ लोग हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट अच्छा कर रहे हैं, आई हेट गर्ल, ऐसे लोगों से बच के रहना। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट अच्छा करते हैं उनका प्रोडक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इतना सच्चाई है। जो जितना एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनका प्रोडक्ट उतना ही वीक होता है, इतना सच्चाई है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा होता तो उनके एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती। जो कहेंगे मैं चोर नहीं हूं, पक्का वही चोर होते हैं। हाँ? है ना। तो समझ लेना भाई, जो बात है सो बात है। आप मार्केट में देख लेना, जिसका जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चलता है, समझना वो उतना ज्यादा फ्रॉड आदमी है। हाँ, ठीक है। तो ये फिनाल बन जाता है,
फिनाल कैसे बनता है? अरे हाइड्रोजन वाले गर्लफ्रेंडवा का हटाकर OH वाला जोड़ देता है तो फिनाल बन जाता है। हाँ ठीक है, हाइड्रोजन वाले गर्लफ्रेंड को हटाकर अगर OH वाला गर्लफ्रेंड जुड़ जाएगा तो वो फिनाल बन जाएगा। समझे? तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो जैसे अगर OH को हटाकर अगर हम यहाँ पे, तो 3-4 चीजें बता देता हूं मैं आपको, समझ लेना, सभी लोग बहुत काम देगा। इस OH को हटाकर अगर हम यहाँ पे CO अगर X जोड़ देंगे तो इसे क्या कहा जाएगा बताओ? इसे मान लो इसका मैं इसको इस तरह से भी बना देता हूँ। देखो इसको ऐसे भी बनाया जाता है, मतलब बार बार कार्बन लिखने की जरूरत न पड़े, इसलिए ऐसे ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ पर X जोड़ देते, इसे क्या कहा जाएगा? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, इसे क्या कहा जाएगा? एक बार बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसे क्या कहा जाएगा? अगर X जोड़ने पर क्या कहा जाएगा बताओ? हेलो एरिन कहा जाएगा, हेलो एरिन कहा जाएगा। X जोड़े हैं तो इसे हेलो एरिन कहा जाएगा ना, हेलो एरिन कहा जाएगा ना। अगर हम इस, यह जो है रंगीन आदमी कार्बन है, यह X को भी X के साथ भी नहीं रहता है, यह मान लो OH के साथ जुड़ जाए तो क्या कहा जाएगा इसे? क्या कहा जाएगा इसे? अब क्या कहा जाएगा इसे बताओ? क्या कहा जाएगा एक बार बताओ, मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं, हालांकि मैं अभी अभी आपको बताया था। इसे क्या कहा जाएगा बताओ? क्या कहा जाएगा बताओ? हाँ, एल्कोहल कौन बता रहा है भाई? एल्कोहल कौन बता रहा है? इसे फिनाल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फिनाल कहा जाएगा। यही तो बात मैं बता रहा हूं आपको, फिनाल कहा जाएगा, फिनाल कहा जाएगा ना। एल्कोहल तब कहा जाता है जब CH3 के साथ, R के साथ OH जुड़ता है। अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा तो इसे फिनाल कहा जाएगा। इतना डिफरेंस जान लेना। ओ भाई, फिनाल कहा जाएगा इसे। क्या कहा जाएगा? फिनाल कहा जाएगा। अगर यह रंगीन आदमी OH को भी धोखा देकर आकर जुड़ जाए किसके साथ? CH3 के साथ। यह रंगीन आदमी अगर CH3 के साथ मजा लेने लगे तब क्या कहा जाएगा इस रंगीन आदमी को? अब क्या कहा जाएगा इस रंगीन आदमी को? अब क्या कहा जाएगा? मैंने बताया था आप लोगों को पिछले क्लासेज में। अब रंगीन आदमी का नाम बता दो भाई। टायूलिन। इसका सिंह ने सही बताया। CH3 जुड़ेगा तो उसे टायूलिन कहा जाएगा। इस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा? टायूलिन। भाई आप लोग पीछे का रिवीजन नहीं कर रहे हो। टायूलिन फिडल क्राफ्ट अपक्रिया में बताया था मैंने, बहुत खतरनाक है टायूलिन, ये कहा जाएगा। अगर रंगीन आदमी इस CH3 को भी धोखा दे दिया, मान लो कितने लोगों को धोखा दोगे भाई? एक जिंदगी में कितने लोगों के साथ रहोगे? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। फिर से मान लो COOH के साथ जुड़ जाए तो क्या कहा जाएगा इसे बताओ? कौन बता सकता है? एक अच्छा 11 में जो पढ़ा होगा वही बता पाएगा। हाँ, इसे क्या कहा जाएगा बताओ? अब क्या कहा जाएगा? COOH के साथ जुड़ जाए, या CH3 को भी धोखा देकर COOH के साथ चला जाएगा, उसके साथ अपना सिस्टम बैठा लेगा। यहाँ जिंदगी में किसी को एक भी नहीं मिल पाता, यहाँ पे कितने लोगों को चेंज कर चुका है यह रंगीन आदमी। अब क्या कहा जाएगा इसे बताओ? अरे बताओ भाई साहब आप लोगों। बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बहुत बढ़िया। अरे भाई एल्डिहाइड, अमानुल्लाह गलत बता रहे हो आप, गलत बता रहे हो। इसे बेंजोइक एसिड कहा जाएगा। एक बार रिवाइज कर लिया जाए। सबके बारे में पढ़ना है, टेंशन मत लेना, सबके बारे में पढ़ना है। बेंजोइक एसिड के बारे में भी पढ़ना हम लोगों को। एक बार रिवीजन करा दिया जाए, एक बार फिर से रिवाइज करा दें। चलो स्टार्टिंग से चलते हैं। यह आपका जो खतरनाक आदमी है, यह सबसे पहले H के साथ रह रहा है। H के साथ जब H के साथ रहेगा तो यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि H इसका घर वाली है। H इसके घर वाली है, तो घर वाली को बाहर निकाल के रखोगे क्या? H
इसके इन सभी कार्बन का जो यच है घर वाले ही होती है, घर वाले को घर में रखा जाता है, बाहर नहीं रखा जाता है, इसलिए यहाँ से इस रिंग से बाहर नहीं निकाला जाता है। इसे निकाला भी जाता है बाहर, निकाला भी जाता है बाहर कब, जब ये कोई गलत काम करती है तब, है ना। तो घर वाले को बाहर नहीं निकालना है, तो इस रिंग को क्या कहा जाएगा बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ। अब अभी बाहर तो नहीं निकालना हूं, क्योंकि मतलब यह यच है यहाँ पे जुड़ा हुआ, यच इसके घर में ही है, ठीक है। रिंग को क्या कहेंगे, ऐसे रिंग को क्या कहा जाता है, अब इस कंडीशन में इसे क्या कहा जाएगा, बेंजीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बेंजीन कहा जाएगा ना, बेंजीन, बहुत बढ़िया, बेंजीन कहा जाएगा। अगर मान लो यह यच को हटाकर कुछ रंगीन काम करने के चक्कर में एस को जोड़ ले तो क्या कहा जाएगा, रिवीजन चल रहा है, मैं अब नहीं लिखूंगा, बस आपको बताना है। अब क्या कहा जाएगा, अब क्या कहा जाएगा बताओ, इस यच को हटाकर एक्स को जोड़ लिया। हाँ अरे क्या कहा जाएगा, सबका आंसर नहीं आ रहा है, बस 2 ही 4 लोग पढ़ रहे हो क्या। हेलो एरिन कहा जाएगा, बहुत बढ़िया। अरे हेलो एरिन, हाँ बहुत बढ़िया, हेलो एरिन कहा जाएगा। इस यस को, ये रंगीन आदमी यस को धोखा दे दिया, अब ये ओएच को बैठा लिया तो क्या कहा जाएगा, अब बताओ क्या कहा जाएगा। हाँ बताया तो, मैं रिवीजन करा रहा हूँ सब चीजें, क्या कहा जाएगा बताओ, बताओ क्या कहा जाएगा, फिनाल कहा जाएगा। हाँ फिनाल का, एल्कोहल नहीं, एजा एल्कोहल जब आर के साथ जुड़ता है, CH3 के साथ जुड़ता है, C2H5 के साथ जुड़ता है, तब एल्कोहल कहा जाता है। अगर रिंग के साथ जुड़ेगा तो उसे फिनाल कहा जाएगा, इसीलिए दोनों एक साथ बता रहा हूँ आपको। अजय यानी पूजा, पूजा आपसे मैं कह रहा हूँ, पूजा गलती नहीं करना है। चलिए मैं यहाँ से हटाकर NH2 के साथ जोड़ देता हूँ, अब बताओ, देखता हूँ कौन बता लेता है। सबसे पहले जो नाम लेगा बता देगा, मैं उसका नाम देखना चाहता हूँ, कौन बंदा है या कौन बंदी है जो सबसे पहले बता देगा। अब बताओ NH2 जोड़ा हूं तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रोबेंजीन, गलत बात, नाइट्रोबेंजीन गलत बात, नहीं सही है, गलत बात गलत बात, डाइजोनियम नहीं नहीं गलत है, नहीं 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 गलत है, डोंट नो, आई डोंट नो, एमीन बेंजीन, एनिलीन, बहुत बढ़िया, अदिति सिंह, अदिति सिंह, अदिति सिंह, बहुत बढ़िया अदिति, एनिलीन, एनिलीन कहा जाएगा, मैंने कहा था ना एनिलीन, मैंने आपको एक कहानी भी बताया था, भूल जाते हो आप लोग, एनिलीन कहा जाएगा। मैंने आपको कहानी बताया था, क्या कहानी बताया था आपको, मैंने कहा था कि जब शादी उदी करोगे तो कार्ड छपेगा ना, कार्ड छपेगा तो जो कार्ड छापने में जो महकता है वो एनिलीन का महक होता है। हाँ अभी तो नाइट्रोबेंजीन बता रही थी, चल आप कहां से एनिलीन पे चली गई। हाँ पढ़ते उड़ते नहीं हो आप लोग, है ना। बेसिक चीजें यार नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अगला पूछूं मैं, चलो अगला बताओ मुझे, अगला बताओ। NO2 जोड़ दिया तो क्या कहा जाएगा, बताओ अब क्या कहा जाएगा, इसका नाम क्या होगा। एनिलीन होता है उसका मतलब, अब क्या कहा जाएगा बताओ, अरे बताओ क्या कहा जाएगा। आगे एनिलीन भी पढ़ना है आप लोगों को, परेशान मत होना, सब चीजें पढ़नी है आपको। अब तो बताओ, एनोलिन, नाइट्रोबेंजीन, प्रिंस मौर्य यूपी, बहुत बढ़िया प्रिंस, प्रिंस बहुत बढ़िया, प्रिंस बहुत बढ़िया, प्रिंस आज आपको मैं फोन करूंगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को सेंड करना है, कुछ लोगों के पास जा रही है, कुछ लोगों के पास आगे जाएंगी, ठीक है।
ना, क्या नाइट्रोबेंजीन कहा जाएगा। अब इसका नाम नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। देखो भाई अलग अलग लोग चेंज कर रहे हैं। ये सी कितना खतरनाक आदमी यार, कितने लोगों के साथ रहेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, और एक लोगों के साथ देखोगे आप लोग। मान लो क्लोरीन यहाँ पे आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। दीपक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसे मैनेज करो। बताओ क्लोरीन यहाँ पे आ जाए तो उसका नाम क्या होगा। क्लोरोबेंजीन। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अगर मान लो यहाँ पे CONH2 आ जाए तो क्या कहा जाएगा। ये मैंने पिछले क्लास में रिएक्शन लिखवाया भी है, बताना जरा क्या कहा जाएगा। अजय बताओ, तुम बढ़िया पढ़ने में लगती हो आप। हाँ ये सब मैंने बताए हैं, बस रिवाइज करा रहा हूँ। नया चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसी के लिए। बताओ ईथर बोल रहे हैं केशव महाराज। ईथर है, कभी क्लास में आएंगे नहीं तो पता चलेगा, आएंगे तो वही बदतमीजी करेंगे, तुमको पता ईथर पता चल जाएगा तब तक। अरे बताओ। बेंजेमाइड, सौरभ कुमार राय, बहुत बढ़िया। बेंजेमाइड, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। प्रिंस मौर्य गलत है, सौरभ कुमार राय। बेंजेमाइड, बहुत बढ़िया सौरभ। बेंजेमाइड इसका नाम है। क्या बेंजेमाइड, मैंने बताया था यार। मैंने बताया था आप लोगों को, बेंजेमाइड आपको बताया था यार आप लोगों को। कैसे आप लोग हो यार। बहुत बढ़िया दीपक गुप्ता। चलो, इतने लोगों के साथ ये परिवर्तन कर चुका है, इतना गर्लफ्रेंड चेंज कर चुका है। अब इसको मैं कृष्ण कह दूं तो कोई दिक्कत है क्या इस कार्बन को। हाँ नहीं ना। इसमें से कितने लोग क्रिंस है भाई। कृष्ण। तो एल्कोहल क्या होता है, अगर आर के साथ ओएच जुड़ता है एल्कोहल कहते हैं, बेंजीन के साथ जुड़ता है तो उसको फिनाल कहते हैं ना, है ना। मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को। हर्षिता चौधरी, एक बार लेक्चर को दोबारा देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक भाई। चलिए, अब एक चीज आती है इस चैप्टर में ईथर के बारे में। अच्छा, एल्कोहल के बारे में समझ में आ गया। एल्कोहल में क्या होता है, जहाँ पे यस आर एक्स था वहां पे आर ओ एच हो जाएगा ना। अगर बेंजीन में ओ एच जुड़ता है तो उसे फिनाल कहा जाता है, यहाँ पर ओ एच जुड़ता है तो उसे एल्कोहल कहा जाता है। हाँ हर्षित यादव, बात कर लो ना। नंबर है 83 वाले पे, क्लास के तुरंत बाद फोन करना, मैं 5-10 मिनट तक फोन उठाता हूँ सबका। व्हाट्सएप कॉलिंग करना, वीडियो ऑडियो कॉलिंग मत करना। 8300 करके नंबर है, मैंने बताया क्लास में। मैंने बेसिक ही बता रहा हूँ भाई। हर्षित बात कर लो भाई एक बार, ठीक है। मैं कहाँ कर रहा हूँ, मत बात करो। जिसको भी बात करनी कर लो बात भाई, मैं कहाँ कर रहा हूँ, मत करो। एल्कोहल के सारे रिएक्शन आगे बना के दिखाएंगे हम लोग, टेंशन मत लेना। मुझे याद नहीं, नंबर नहीं लिख देता हर्षित। देखो कोई लिख रहा है तो बता देना। ये एल्कोहल समझ में आया किसे कहते हैं ना। दोपहर में नहीं, क्लास जैसे कंप्लीट होता है उसके 10-15 मिनट तक कॉल करोगे तो मैं रिसीव कर दूंगा। मुझे याद नहीं, नंबर नहीं तो दे देता मैं, कोई ना कोई कमेंट कर दो, नंबर लिख ले सब लोग। अदिति जिससे फोन करती रहती है।
और यहाँ तक क्लियर? एल्कोहल क्लियर है? मुझे बताओ, एल्कोहल क्लियर? तो मैं ईथर बताऊं, बस बेसिक बता दूं आपको पूरे चैप्टर का। एल्कोहल क्लियर है तो ईथर बताओ, मैं बताऊं। क्लियर है? चलो ठीक है, तो ईथर बता देता हूं मैं। हेडिंग डाल लेना है ईथर। ईथर, ईथर क्या होता है? ईथर का मतलब होता है, ईथर का मतलब क्या होता है? देखो, अगर यहाँ पे CH3 लिख दें, यहाँ पे O लिख दें, फिर CH3 लिख दें, ये ईथर हो जाता है, यानी O बीच में आ जाता है इसमें। यहाँ पे C2H5 लिख दें, बीच में O लिख दें, यहाँ पे CH3 लिख दें, इसे ईथर कहा जाएगा। इसका नाम उम कैसे लिखा जाता है मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। नाम कैसे लिखा जाता है जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी ये इतना समझ लो, इसे क्या कहा जाता है? ईथर कहा जाता है। अरे समझ में आ रहा है आप लोग की भी नंबर दोगे? हाँ या ना? ईथर समझ में आ गया, एल्कोहल समझ में आ गया, फिनाल समझ में आ गया? बताओ। हाँ, ज्वलनशील पदार्थ होता है। आंचल यादव, आप जलाई होंगी तो पता होगा, मुझे तो नहीं पता ज्वलनशील होता है कि नहीं होता है। किसी घर और मत जला देना आप, न्यू लेसन है। हाँ, और सही है ना आप लोगों का? ये तो बेसिक हो गया। मैं सोच रहा हूँ बस क्लास को इतना ही रखूं, क्योंकि इसके आगे मैं स्टार्ट करूंगा एल्कोहल, और मैं आपको दूंगा एक होमवर्क। ठीक है, होमवर्क क्या है ध्यान से सुनो। होमवर्क क्या है ध्यान से सुनो। ना, होमवर्क क्या है सुनो ध्यान से। हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, लिखिए। ये आपका होमवर्क है। हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, लिखिए। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, डीपीपी, हाँ उसी जगह डीपीपी होगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होगा। जैसे आज का जो चैप्टर है एल्कोहल फिनाल ईथर, उसमें अभी आज नहीं मिलेगा। आज का जो मिलेगा डीपीपी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, वो मिलेगा इसमें जो हेलो एरिन तथा हेलो एल्केन वाला चैप्टर है वहां पे मिलेगा। ठीक है, मिलेगा आज, अभी मैं अपलोड करूंगा। ये आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्या आप लोग लिख लोगे? हेलो एल्केन से एल्कोहल प्राप्त करने कैसे करेंगे, लिखिए। कौन कौन लिख लेगा इसे? कौन कौन लिख लेगा बताओ? कौन कौन लिख लेगा? जो भी लिख लेगा, लिख कर वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सेंड कर देना अपना नाम लिख कर। मैं देखूंगा सबका। व्हाट्सएप नंबर है ना, जितना विधि है हेलो एल्किन से, हेलो एल्किन से एल्कोहल प्राप्त करने की विधि में लिख कर, मैं व्हाट्सएप नंबर जो बताई थी 83004245 जो भी था, उस पर सेंड कर देना। मैं देखता हूँ कौन कौन लिख लेता है। ठीक है, आज टेस्ट नहीं हुआ है, आज केवल पढ़ाई हुई है, आज के दिन टेस्ट नहीं हुआ है। आज मैम भी पढ़ाई, क्योंकि मैम को 12 तारीख को नहीं आना था, क्योंकि उनके दादाजी का मतलब वो था, डेथ हो गई थी। और आज मैंने एक्स्ट्रा क्लास लिया था 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, इसलिए टेस्ट मैंने आज नहीं लिया, ताकि आप लोगों को रिवीजन कर सके। एक्स्ट्रा क्लास का पीडीएफ नोट्स अपलोड हो जाएगी कुछ टाइम में। ठीक है, डीपीपी भी अपलोड हो जाएगी, डीपीपी का सोल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, आज की क्लास में बस इतना ही। कल से हम लोग एल्कोहल को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।
चलो अमानुल्लाह, मैं कॉल करो आप मुझे, मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ठीक है? ओके।